बड़ी खबर के साथ कल राज्यों के नतीजे सामने आए हैं। उसके बाद बीजेपी ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। बंगाल और असम के लिए बीजेपी ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। सीएम सैनी को दी गई है बड़ी जिम्मेदारी। असम से सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है मुख्यमंत्री को। जेपी नड्डा असम के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। अमित शाह पश्चिम बंगाल के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। मोहन चरण मांझी जो असम के सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये महत्वपूर्ण नियुक्तियां कर दी हैं सरकार गठन और सीएम के ऐलान से पहले। जहां आपको ये बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। असम का सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है सीएम सैनी को। जहां केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पर्यवेक्षक बनाए गए तो वहीं सीएम सैनी सह पर्यवेक्षक असम प्रदेश को लेकर बनाए गए हैं। उधर बात करें पश्चिम बंगाल को लेकर तो खुद केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह पर्यवेक्षक हैं और मोहन चरण मांझी जो मुख्यमंत्री हैं वो सह पर्यवेक्षक बनाए गए। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल और असम को लेकर ये नियुक्तियां भारतीय जनता पार्टी ने की है। गौरतलब है कि कल ही इन राज्यों के नतीजे सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल में जहां भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जीत हासिल की है तो वहीं असम में तीसरी बार सरकार बनाई है। स्पर्श शर्मा जुड़ गए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, बड़ी खबर सामने आई है पश्चिम बंगाल और असम को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। तमाम जो नाम है दिग्गज नेताओं के वो भी सामने आ गए हैं। किस तरह से इन नेताओं की जिम्मेदारी रहेगी अब? देखिए, बिल्कुल असम की बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को बतौर सह पर्यवेक्षक नियुक्ति जो है दी गई है। और इसके साथ में जो केंद्रीय मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं जेपी नड्डा, उनको जो है पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्ति दी गई है। असम में जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें विधायक दल का नेता कौन चुना जाएगा, ये जिम्मेदारी जो है इन दोनों नेताओं के पास में रहेगी। इसी तरीके से अगर पश्चिम बंगाल के संदर्भ में भी बात करते हैं जहां पर इतने लंबे समय बाद भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव में जीत हासिल जो है करती हुई नजर आई है, तो ऐसे में वहां पर सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद जो है वो जो है जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे बतौर पर्यवेक्षक। और उसके साथ साथ उड़ीसा सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, उनको जो है सह पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। ऐसे में अगर हम बात करते हैं सबसे पहले पश्चिम बंगाल की, चूंकि ये पश्चिम बंगाल में कहा जा रहा है कि 9 मई को ही जो सरकार का गठन है वो किया जा सकता है। तो ऐसे में जो खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कि पिछले लंबे समय से पश्चिम बंगाल में लगातार रणनीति बनाने का काम कर रहे थे, वो तमाम विधायकों के पास में पहुंचेंगे और विधायकों से जो है बात कर कौन विधायक दल का नेता हो ये जो है सीधे तौर पर चुना जाएगा। ऐसे में कई सारे नाम जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी की बात की जाए या फिर जो अन्य नामों के संदर्भ में हम बात करते हैं, क्या महिला चेहरा जो है इस बार जो है पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है, या फिर जो है पार्टी कोई जो है भारतीय जनता पार्टी के ही किसी वरिष्ठ नेता को जो है पश्चिम बंगाल में जो है सीधे तौर पर जो जिम्मेदारी है वो सौंपती हुई नजर आ सकती है। अग्निमित्रा पॉल की बात की जाए, रूपा गांगुली की बात की जाए, दिलीप घोष की बात की जाए, शुभेंदु अधिकारी, समित जो है भट्टाचार्य, ये तमाम नाम है जो कि सीएम रेस में आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ असम के संदर्भ में बात करते हैं तो असम में भी जिस तरीके से सरकार रिपीट करने का काम किया गया है तो वहां पर जो जिम्मेदारी लगाई गई है वो जो केंद्रीय मंत्री जो है जयप्रकाश नड्डा वो जो है बतौर पर्यवेक्षक रहेंगे। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जिनके पास में जो है संगठन से लेकर सत्ता जो अनुभव है वो देखने को मिलता हुआ नजर आता है, तो वो जो है विधायकों से बात कर जो है विधायक दल का नेता चुना जाएगा। सब में जो है मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि एक बार फिर से हेमंत बिस्वा शर्मा जो है रिपीट होते हुए नजर आएंगे, लेकिन सभी की जो निगाहें हैं वो फिलहाल पश्चिम बंगाल में है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन विधायक दल का नेता जो है चुना जाता है। इस पर एक सवाल और आपसे पश्चिम बंगाल के संदर्भ में, चूंकि ममता बनर्जी 15 सालों से मुख्यमंत्री रही, महिला सशक्तिकरण को लेकर देश में इन दिनों लगातार चर्चा हो रही है, महिला आरक्षण का मुद्दा संसद से लेकर विधानसभाओं में गूंज रहा है। कितनी दावेदारी मजबूत हो जाती है एक महिला नेत्री के ऊपर कि बीजेपी दांव लगा सकती है या मौका दे सकती है? हालांकि वहां पर शुभेंदु अधिकारी के नाम को लेकर लगातार चर्चाएं जारी हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई महिलाओं के नाम हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, या यूं कहें कि आगामी
राजनीतिक भविष्य को देखते हुए बीजेपी किसी महिला को मौका दे सकती है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है महिला चेहरे के ऊपर भी दांव लगा सकती है। और हमेशा से हम जानते हैं कि एक सरप्राइजिंग फैक्टर जब भी मुख्यमंत्री का चेहरा चुनने की बात होती है, उसमें हमेशा से देखने को जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिला है। चाहे वो मध्य प्रदेश में मोहन यादव चुनने की बात हो या फिर राजस्थान में भजनलाल शर्मा चुनने की बात हो, दिल्ली में भी हमने देखा कि सरप्राइजिंग फैक्टर के तौर पर कई बड़े नाम होते हुए भी जो है रेखा गुप्ता को चुनने का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में होता है नजर आया। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि सीधे तौर पर जो जिम्मेदारी लगाई गई है वो खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है पर्यवेक्षक की जो जिम्मेदारी है वो जो है निभाते हुए नजर आएंगे। और वहां पर तमाम जो पार्टी के विधायक चुने गए हैं, चूंकि इतने लंबे समय से जो है टीएमसी वहां पर कार्यरत थी, लेकिन अब जो है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तो किस तरीके से जो है पार्टी आगे काम करे और वहां पर जो है संयुक्त रूप से कौन चेहरा जो है एक्सेप्टेबल हो, इसी को लेकर जो है फिलहाल जो है तमाम जिम्मेदारी निभाते हुए अमित शाह और मोहन चरण मांझी जो है नजर आएंगे। और जैसा कि मैं नाम भी बता रहा था कि मुख्यमंत्री की रेस में कई जो सीएम जो चेहरे के तौर पर जो महिला है, उसमें अग्निमित्रा पॉल की बात की जाए, रूपा गांगुली की बात की जाए, ये नाम भी जो है निकलकर जो है सामने आ सकते हैं। तो फिलहाल जो है टॉप पर अगर हम बात करते हैं तो शुभेंदु अधिकारी का नाम है, लेकिन उसके अलावा भी अगर जो है विधायकों से बात की जाएगी तो हो सकता है कि कई अन्य नाम भी जो है इसमें निकलकर सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, स्पर्श बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। अगले कुछ दिन देखना होगा कि बीजेपी किस तरह से खास तौर पर पश्चिम बंगाल को लेकर नाम का ऐलान करती है। उधर असम में लगभग तस्वीर साफ मानी जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका स्पर्श, विस्तार से इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए।